सुंदर है, सुंदर है, सुंदर लहू में उसकी एक कुदरत है, कुदरत है, लहू में उसकी कुदरत है, कुदरत है, लहू में उसकी कुदरत है, कुदरत है, लहू में उसकी कुदरत है, कुदरत है। प्रभु के दास हमारे बीच में स्वागत करें, सभी जन अपने हाथों को उठाएं और बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास का जोरदार थैंक्स करें, जोरदार वैसे। सुंदर यीशु मेरा सुंदर है, सुंदर है, तौबा की नौबत तकरार, वो चाहे किसी की ना हो हलाकत, तौबा की नौबत तकरार, चाहे किसी की ना हो हलाकत, तौबा की नौबत तकरार। हाँ जो ईमाने यीशु पर लाता, अबदी जीवन मुफ्त में पाता, चाहे किसी भी ना हो हलाकत, अबदी जीवन यीशु पाता। मेरी जान का लंगर है, लंगर है, मेरी जान का लंगर है, लंगर है, सुंदर है, सुंदर है, सुंदर है, लहू में उसकी कुदरत है, कुदरत है, सुंदर यीशु मेरा सुंदर है, सुंदर है, सुंदर यीशु मेरा सुंदर है, सुंदर है। बदलता सबकी सीरत है, सीरत है, बदलता सबकी सीरत है, सीरत है, सुंदर यीशु मेरा सुंदर है, सुंदर है, लहू में उसकी कुदरत है, कुदरत है। सुंदर 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 यीशु है, सुंदर 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 यीशु, सुंदर सुंदर यीशु है, सुंदर 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 यीशु मेरा सुंदर है, सुंदर ताली से सुंदर यीशु मेरा सुंदर है, सुंदर है। सुंदर यीशु मेरा सुंदर है, हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ और स्वागत करो खुदा बाप प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वो सुंदर है और जितने उस पर विश्वास करते हैं वो सब सुंदर हो जाते हैं। यीशु के नाम में अपने सर पे हाथ रखो। परमेश्वर पिता, मैं तेरा दास, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। सच में मेरे पिता, जितने सारे लोग आज सच्चे दिल से मेरे पिता तेरे नाम से तेरे भवन में इकट्ठे होकर आए हैं मेरे परमेश्वर, आज मेरे परमेश्वर इनके चेहरे पर आज प्रकाश आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज स्वर्ग से आशीष खुले और एक एक लोग को ऊपर उतरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ये प्रकाश से, तेरे लाइट से, तेरे ग्रेस से भर जाए यीशु मसीह का नाम है। परमेश्वर आज जैसे ये तेरे नाम को लेंगे, आज जितने तेरी तारीफ करेंगे, जितने ये सच्चे दिल से तुझे ढूंढेंगे, पुकारेंगे परमेश्वर, तो उन्हें मिल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य। परमेश्वर जितने तुझको ढूंढा, जितने ने तुझको पुकारा, जितने ने तेरी तारीफ किया, वो कभी खाली लौट कर नहीं गए मेरे परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, जब पतरस यूहन्ना उस लंगड़े के पास गए और उसे कहे कि क्या तुम यीशु पर विश्वास करते हो? अगर तुम यीशु पर विश्वास करो तो मैं तुम्हें एक नाम दूंगा और तुम ठीक हो जाओगे। और उसने कहा कि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। उसने कहा यीशु के नाम से तुम चंगे हो जाओ। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको एक एक लोगों को आज चंगा करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, जितने सारे लोग आज तेरे भवन में आए, अपने हाथों को उठाओ, अपने मन को, अपने हृदय को खोलो, अपने हृदय को खोलो कि परमेश्वर, दुनिया के लोग मुझे ताना मारता है लेकिन तू नहीं मारता है। दुनिया के लोग मुझे बुरा भला बोलता है लेकिन तू नहीं बोलता है। बोले परमेश्वर, आज मेरा टांग काम नहीं करता, लोग मजाक बनाते हैं। आज बच्चा नहीं है, मजाक बनाते हैं। आज घर में बरकत नहीं है, लोग मजाक बनाते हैं। आज बच्चा आगे नहीं बढ़ता, लोग मजाक बनाते हैं।
अगर आज मजाक बनाते हैं लोग, मैं कह रहा हूँ कि आज यहाँ से जाने के बाद वो तुम्हारा ऊपर जो मजाक बनाया जाता है वो खत्म होने वाला यीशु मसीह के नाम में। Amen. तुम्हारे नाम धराई खत्म होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। Amen. जब हन्ना ने परमेश्वर के घर में गई, उसने कही परमेश्वर मेरे मुंह की तरफ देख, मेरी तरफ देख, मेरे सुधी ले, मेरी तरफ तरस खा, क्योंकि ये लोग मेरा मजाक बनाते हैं। परमेश्वर का आज से लोग तेरा मजाक नहीं बनाएंगे, आज से तेरा परमेश्वर को तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको छू रहा है और एक एक लोग को हील कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। आराधना के साथ आराधना के साथ ओ तूने ओ यहोवा, संभाला परमेश्वर ही वाला करा दरण बोलो परमेश्वर तू बचाने वाला, तू छुड़ाने वाला, तू ओ बचाने वाला, तेरे फजल से यीशु ओ जीवित परमेश्वर उजाला उजाला है हो तूने बचाया है तूने बचाया है परमेश्वर। हो तूने छुड़ाया। जितने विश्वास करते हो, चाहे वॉलेंटियर हो, ओ टीम हो, बंदे बांसर हो, कुछ भी, राहों में आपको बचाने वाला परमेश्वर साथ मेरे तू रहा। दिल खोल के उसे याद करो। दुख और कष्ट मेरा तूने हंस कर सहा हो तेरे फजल से यीशु परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक लोगों को ऊपर, एक एक लोगों को ऊपर, एक एक लोगों को ऊपर, मैं आत्मा उतरते देख रहा हूँ। ओ तूने बचाया है तूने छुड़ाया है। तू बिंदु दो, मैं लोगों को ऊपर ताजा मसा देख रहा हूँ। मसा मैं इस कलेसिया को ऊपर मैं मसा देख रहा हूँ। स्वर्ग से मसा उतर रहा है। कितने अपने हाथ ऊपर उठा रहे हैं और कह रहे परमेश्वर मेरे हाथ को छू। जब मैं बताता हूँ आपको, जब कोई व्यक्ति गड्ढे में गिर जाता है, जब व्यक्ति कुआं में गिरता है, वो नीचे नहीं देखता है, ऊपर तरफ देखता है और कहता है कि कोई है यहाँ पर, कोई है जो मुझे बचाए, मुझे बाहर निकाले। लेकिन जब कोई मदद करने वाला नहीं मिलता है वो निराश हो जाता है। अगर आप भी पाप में गिर गए हो, आप भी नशा में गिर गए हो, आप भी बुराई में गिर गए हो, आप भी कलेश में गिर गए हो, आप भी अपने स्वभाव में गिर गए हो, आप भी गरीबी में गिर गए हो, आज हाथ उठाकर कहो परमेश्वर मुझे गरीबी से बाहर निकाल, मुझे बीमारी से बाहर निकाल, मुझे दुख से बाहर निकाल, मुझे परेशानियों से बाहर निकाल। आज मेरा परमेश्वर आपके हर मुसीबत से बाहर निकालने के लिए आ गया है। अपने हाथ उठाओ और चीखो, बोलो बाहर निकाल परमेश्वर, मुझे बोलो बाहर निकाल, इस गरीबी से, इस लाचारी से बाहर निकाल, इस समस्या से बाहर निकाल। मैं फंस चुका हूँ परमेश्वर, मैं निकालना चाहता हूँ, कोई नहीं निकालता है। लेकिन आज मेरा जिंदा परमेश्वर आपसे कहना चाह रहा है, मेरा बेटी निराश मत हो, मैं तुम्हें बाहर निकालने जा रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों उठाओ और बाहर निकलो। आओ बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ, अपने स्वभाव से बाहर आओ, अपने विचार से बाहर आओ, अपने सोचों से ख्यालों से बाहर आओ, निकलो बाहर, क्योंकि परमेश्वर से बोलोगे और वो तुम्हें हाथ पकड़ के बाहर निकालेगा। वो तुम्हें हाथ पकड़ के छोड़ेगा नहीं। जब पतरस डूबने लगा, जब पतरस डूबने लगा, वो चिल्लाया परमेश्वर मुझे बचाओ, मैं डूबने लगा। उसी समय परमेश्वर ने हाथ बढ़ाया और उसको बाहर निकाल दिया। अगर आप भी विश्वास में डूब गए हो, अगर आप भी कमजोरी हो गए हो, आप भी गरीबी में डूब गए हो, आप भी अपने स्वभाव में डूब गए हो, कर्जे में समस्या में डूबे हुए हो, आज परमेश्वर से बोलो मेरे हाथ पकड़ो, बाहर निकाल। आज मेरा परमेश्वर सबसे हाथ बढ़ाकर बाहर निकालने वाला है। और ऊंची आवाज से चीखते चिल्लाते हुए आपको बोलना है बाहर निकलने के लिए। जिसको बाहर निकलना है वो हाथ पर चलाते हुए, हाथ पर चलाते हुए बाहर निकलने की कोशिश करें। जैसे नदी में जो कोई डूबता है, जब कोई नदी में डूबता है तो क्या करता है? क्या करता है? बोलो क्या करता है? वो हाथ पर चलाता है कि नहीं? क्यों चलाता है? क्योंकि मैं बाहर निकल जाऊं। चलाता है कि नहीं? अगर आप भी डूब गए हो, आपको नहीं समझ आ रहा है कि मुझे बाहर कैसे निकलना है, गरीबी से बाहर कैसे निकलूंगा, कर्जे से बाहर कैसे निकलूंगा, दुख से बाहर कैसे निकलूंगा, समस्या से बाहर कैसे निकलूंगा, अपने परेशानियों से बाहर कैसे निकलूंगा, आज परमेश्वर घर में हाथ पर चलाओ और हाथ चलाओ और कहो परमेश्वर मेरे बाहर निकल, बाहर निकल,
आज परमेश्वर आपको बाहर निकाल कर रखेगा। हाथ चलाओ 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 चलाओ, गीत गाओ। थैंक यू जीसस। बार बार डरूंगा मेरा यीशु, मुझे तेरी जरूरत है। थैंक यू जीसस। निकला गा गा गीत गीत। ओ मुझे तेरी जरूरत है। बोलो चलाओ चलाओ। और परमेश्वर कितने ने हाथ मिलाया, आशीष पा चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य। बोलो आमीन आमीन। आप आनंदित हो? रुक जाओ, थोड़ा कम आवाज कर। क्या आप आनंदित हो कि नहीं? यस। कितना लोग बाहर निकल गए, कितने लोग अभी डूबे हुए हो? हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर शैतान है वो कह रहा अभी तो मैं डूबा हूं। हालेलुया। जितने लोग पहली बार आ रहे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कैसे निकलना है। पहली बार वाले आप भी हाथ पैर चलाओ, नहीं समझ में आ रहा तभी सुनो। एक बार मैं भी नदी नहाने चले गया, छोटा था और नहाते नहाते बीच में चले गए। जब बीच में मैंने गया मैं भी डूबने लगा। मैं सोचा कब लग रहा है कि मेरा काम नहीं बनेगा, मैं मर जाऊंगा। कोई तरने के लिए नहीं सिखाया था मुझे कैसे तैरना चाहिए, कैसे बाहर निकलना चाहिए, नहीं सिखाया था। लेकिन जब मैं डूबने लगा तो मैं सीखने लगा कि मुझे तैरना चाहिए, मुझे हाथ पैर चलाना चाहिए। और जब मैं डूब रहा था तो हाथ पैर चलाने लगा, इतना दम लगा और मैं डूब रहा था, चला भी रहा था, हिम्मत नहीं हारा। मेरे को पता था कि अगर मैं हाथ जुड़ाना बंद कर दूंगा तो मैं डूब जाऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी परीक्षा में हो, आपको लग रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपको चर्च नहीं छोड़ना है, आते रहना है, प्रार्थना करते रहना है, विश्वास करते रहना है। समस्या आपका चले जाएगा यीशु के नाम में। बोलो मैंने डुला डुला बाहर आया। उसके बाद एक लड़की के मैंने हाथ पकड़ लिया, एक बड़ी लड़की थी, मैं छोटी सा, उसका हाथ पकड़ा, मैंने उसका उंगली पकड़ा, सोचा चलो इससे बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन उसने भी मुझे धक्का मार दी, भीतर कर दी। मैंने कहा कोई बात नहीं, उसने धक्का मारी लेकिन पानी ने मुझे निकाल कर बाहर कर दिया। सब बोला हालेलुया। मैं कह रहा अगर दुनिया के लोग आपको धक्का मार दिया है, आज यीशु आपको निकाल कर बाहर करेगा। बोलो आमीन आमीन। आज मेरा यीशु आपको बाहर करेगा। अगर आपके घर वाले धक्का मार दिया है, घर वाला ताना मार दिया है, निराश कर दिया है, समस्या में डाल दिया है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं किधर निकलूं, लेकिन आज मेरा जिंदा परमेश्वर आपको कहेगा मेरा बेटी चर्च में आई है, चिंता मत कर, यहाँ से जैसे जाएगी तेरे लिए रास्ता खुल जाएगा। हालेलुया। दुनिया के लिए रास्ता बंद है लेकिन हमारे लिए बोलो खुला रास्ता है। हमारे लिए परमेश्वर ने खोल के रखा है। हम रात को जाएं, दिन को जाएं, कभी भी जाएं, परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोल के रखता है। बोलो आमीन आमीन। अपने हाथ उठाओ और ताली बजाकर अपने स्थान पर बैठ जाओ, अपने स्थान पर बैठ जाओ। सब अपने स्थान पर सब बैठ जाओ और हम गवाही सुनेंगे। क्या गवाहियां हैं, जल्दी से गवाही फैल करेंगे। हालेलुया। आज इसमें जरा आप लोग हाथ उठाइए, कितने लोग नशा करते हैं, कितने लोग नशा करते हैं। पापा जी ये राजकुमार बरकटागंज मॉल से आए हैं,
अच्छा मऊ से आए हुए 30 साल से दारू पीते थे। अच्छा ये 30 साल से दारू पीते थे। कभी इनकी पत्नी कुछ बोलती थी, कभी बेटा बोलता था, कभी बहू ताना मारती थी। ये अपनी आदत की वजह से ये काफी परेशान थे पूरे घर वालों से। तब इन्होंने मऊ में दिखा कि अब मैं जाऊं तो कहां जाऊं। बेटा भी ताना मार रहे हैं, मेरी वाइफ भी ताना मार रही है, बहू भी कह रही है कि इनको सब्जी किनने के लिए जाते हैं तो दारू पी के आ जाते हैं। अब मैं क्या करूं। इन्होंने YouTube पे देखा पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गुबरहिया। देखने के बाद ये मऊ से चल करके यहाँ आए। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए। प्रेयर करा के गए, उस दिन से ये नशा से मुक्त हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम क्या? राजकुमार। मैं भी राजकुमार, आप भी राजकुमार। मैं भी राजकुमार। देखो कितना मीठा, इतना मीठा लग रहा है ना। मैं भी क्या हूँ? राजकुमार हूँ। अगर हम राजकुमार हैं, हम ही लोग नशा करेंगे तो कैसे काम चलेगा? मैं भी ऐसा था आपके जैसा, कोई बात नहीं। जो बीत गया वो बीत गया। अब हम नया जीवन शुरू करेंगे। करना है कि नहीं? अब दारू छोड़ दिए पूरा तरीके से जाओ अपने नगर में, बताओ कि परमेश्वर ने मुझे नशा से मुक्त किया। कि बताओगे कि नहीं? मैं तुम्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जोर से यीशु जी, यीशु जी, यीशु जी। हालेलुया। ये राजन प्रसाद डीजे। हालेलुया। 1 वर्ष से इनकी भाई की साले, इनकी साले साहब के लड़के का गिल्टी हो गया था। गिल्टी हो गया था। इन्होंने आए लड़के को लेकर के आपसे ले हैंड प्रेयर कराए। आज ये गिल्टी से बिल्कुल मुक्त हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। ये बहन पुनीता देवी मिश्रौली देवरिया से आई हैं। इन बहन को 1 साल से शुगर और थायराइड की बीमारी थी। जिनको थायराइड हो जाता है पूरे जीवन भर दवा खाना पड़ता है। और वो भी सुबह उठ करके, आप जो है कि और लोग जाते हैं कहीं और ये लोग जिनको थायराइड है सुबह उठ करके एक तरफ पानी और एक तरफ दवा लेके लोग दौड़ते हैं। ये बहन शुगर और थायराइड से काफी परेशान थी। ये बहन सोची कि मैं अब क्या करूं, मुझे जब तक मैं जीऊंगी तब तक थायराइड की दवा खाना पड़ेगा। मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये बहन YouTube पे देखी पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गुबरहिया। देखने के बाद ये बहन देवरिया से यहाँ आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई। आज ये बहन शुगर और थायराइड से मुक्त हो गई है। ये बहन संध्या करमैनी तमकुही रोड से आई। इस बहन को 8 साल से थायराइड और बुखार, सर में दर्द रहता था। ये बहन दवा कई जगह गोरखपुर से लेके बनारस लखनऊ तक दवा कराई, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन काफी परेशान थी। इनके पति, इनके घर वाले काफी परेशान थे इनको इलाज कराते कराते कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं। ये बहन सोची कि मैं डॉक्टरों के डॉक्टर परमेश्वर के पास चल रही हूं, पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गुबरहिया। ये बहन यहाँ आई। आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई। आज ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। स्वागत करो। चंगी हो गई। सब अपने हाथ को उठाएं। परमेश्वर ब्लेस करे। अभी भेंट का काम रुका हुआ। ओके, अभी हमारा समय टाइम आज ज्यादा हो रहा है। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। अगर मन की तैयारी से तुम दान देना चाहते हो, अगर भेंट देना चाहते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका भेंट परमेश्वर का राज में ग्रहण होगा। हाँ, क्या लिखा पूरा?
क्योंकि हाँ। यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है, जो उसके पास है, हाँ। न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। सफल हालेलुया। हालेलुया। जो उसके पास है, मतलब जो भी आपके पास है, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर के घर बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए दान सहयोग करते हो तो परमेश्वर भी आपके लिए रास्ता खोलता। बोलो आमीन। आमीन। अपना हाथ उठाओ, अपने जो भी दान देना चाहते हैं अपने मुट्ठी में पकड़ो। गवाही भी करेंगे जल्दी से, फास्ट आजा अपने गवाही के साथ जल्दी से फास्ट। सबको या तो ऊपर आ जाने दो, सबको ऊपर आने दो। मैं या तो ले लो कम समय में गवाही फाइल करो। हालेलुया। बताओ ये बहन लाखपति जी रामपुर हीरामन देवरिया से आए हैं। इन बहन के लड़के विदेश में फंस गए थे। एजेंट ने वीजा दूसरा देकर के विदेश भेज दिया था, लेकिन काम नहीं मिल रहा था। ये इस बुढ़ौती में अपने बेटे के लिए दोनों लोग काफी परेशान थे कि अपनी मेहनत की कमाई से बेटे को हम लोग विदेश भेजे कि विदेश से पैसा आएगा तो हम लोगों का बुढ़ौती कट जाएगी। लेकिन लड़का जाकर वहां फंस गया था। फंसने के बाद ये दोनों लोग काफी परेशान थे। उसके बाद इन्होंने लड़के से फोन करके कहे कि बेटा पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री पर उस पे प्रेयर टावर का नंबर है, उस नंबर से वहां फोन करो। जो कि आप लोग जाते हैं तो रात में चैन से सोते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए बच्चे और बच्चियां पूरी रात आप लोगों के लिए घुटना टेक करके प्रार्थना करती हैं कि आप लोग चंगे हो जाएं। ये जो है कि यूट्यूब पे फोन करके प्रार्थना कराने के दूसरे दिन के बाद इनके बेटे का काम मिल गया। क्या हो गया था बेटे को? काम मिल गई भाई 1 तारीख से। काम नहीं मिला था 1 तारीख से। देखो 1 तारीख से काम हमारे लड़का के मिल गई। काम नहीं मिल रहा था, कितने निराश थे दोनों लोग। अभी भी ये आंसू निकल रहा है इनका कि अगर मेरे बेटे का काम नहीं लगता तो शायद और बुरा हाल हो जाता। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप डूबे हुए हो, अगर आपने विश्वास बढ़ा लोगे, अपना ईमान बढ़ाओगे, अपना दान बढ़ा रहे हो, मैं कह रहा हूँ आपको बाहर निकालने जा रहा है परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। इन लोगों ने कॉल किया और प्रार्थना कराई, फोन के प्रार्थना से उनके बेटे के काम लगा। आप समझ रहे कि नहीं? इनके फोन से काम बन सकता है। आप तो आए हुए हो, आपका काम बनेगा ही बनेगा। यीशु के नाम में बोला आमीन। आगे दूसरा गवाही। हालेलुया। फटाफट हालेलुया। जोगिरिया ये बहन के पति सोचते थे बरोलो लेने के लिए, लेकिन ले नहीं पाते थे। इनके पति यहाँ आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, आज इनका बोलेरो ले लिया गया है। जो तेरे हमें और चाहिए हालेलुया। रामानती देवी ये बहन केरवनिया टोला से आई है। इन बहन की नाती हुआ था, आई क्या हुआ था? इन्हीं को दे दो भाई, बताई कि हमने भाई नाती भजरा खुशी से छेना ले आइलन या खियावे के भोजा रखले बन जे छेना। हालेलुया। वही बोल के गवाही देबे, कनी हमर नाती हो जाई खुशी से तो हम गवाही देब। नाती हो गया। हालेलुया। चलो जोर से स्वागत हो।
ये बात सुभावती देवी गौनिया चकिया से आई हैं। इन बहन के लड़की के दांत में घाव हो गया था, मवा जा रहा था। डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये बहन अपने लड़की को यहाँ लेके आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज बिल्कुल चंगी हो गई है। ये बहन श्री देवी लक्ष्मीपुर हाटा से आई हैं। एक माह से इस बहन के पूरे शरीर में फोड़ा हो गया था, दवा करा रही थी, ठीक नहीं हो रहा था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, बिल्कुल चंगी हो गई। और इस बहन के पति विदेश में फंस गए थे, पैसा नहीं मिल रहा था जाने के लिए, आपसे आए यहाँ, आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, इनके पति विदेश चले गए हैं। बोलो नाम 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 धर्मशिला देवी, सुनो सुनो क्या बोल रही है, अब क्या करें? अच्छा अच्छा ठीक है चलो। हालेलुया। ये बहन धर्मशिला देवी, इस बहन के लड़के गलत संगति में फंस गए थे। इस बहन के लड़के गलत संगति में फंस गए थे। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आप चले हैं प्रेयर कराएं, आज लड़का ठीक हो गया है। ये बहन दुर्गावती देवी मदरापुर भिड़िहारी से आई है। इस बहन के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था, इस बहन के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराए, ये बहन कर्ज से मुक्त भी हो गए और बाकी लोगों को बैठने के लिए कुर्सी भी लेके आए। ललिता देवी, ये बहन ललिता देवी, एक वर्ष से इस बहन का पूरे शरीर में सूजन था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराई, आज ये बहन बिल्कुल चंगी हो गई है। ये बहन प्रवृत्ति देवी, इस बहन की बच्ची को 1 महीने से बुखार आता था, बुखार दवा कराते थे, ठीक नहीं होता था। ये बहन यहाँ आई, आने के बाद आपसे ले हैंड प्रेयर कराएं, आज बच्चा बिल्कुल चंगा हो गया है। हालेलुया। ये बहन पानमती, इस बहन के माताजी का शुगर हो गया था। ये बहन यहाँ आए, आने के बाद ले हैंड प्रेयर कराए, बिल्कुल चंगी हो गई है। चंगी हो गई, अपना हाथ उठाओ, रेडी हो जाओ अपने आशीष, अपने बरकत को लेने के लिए। कितना चाहते हो कि मुझे बरकत मिले, आशीष मिले? चाहते हो कि नहीं? चंगाई चाहते हो कि नहीं? चंगा होना चाहते हो कि नहीं? चलना चाहते हो कि नहीं? बैठना चाहते हो कि नहीं? परमेश्वर आपके लिए सब काम करेगा, लेकिन आज वॉलंटियर का जिम्मेदारियां होगा। हर केबिन के अंदर आज मुझे 4 वॉलंटियर दिखना चाहिए कि आज मुझे विश्वास है कि परमेश्वर उन लोगों को चंगा करेगा। यीशु मसीह के नाम में बोला आमीन। और जैसे मैं यहाँ से दवाई करूंगा, आप विश्वास करना। कितने विश्वास करते हो कि परमेश्वर दूर से भी ठीक करता है? क्या विश्वास करते हो कि दूर से ठीक कर सकता है, बिना छुए भी ठीक कर सकता है? विश्वास करते हो कि नहीं? बोला है कि नहीं विश्वास?
मैं आपको विश्वास वाला आज वचन दूंगा कि आपको विश्वास हो जाए कि परमेश्वर अगर तुम वहां से पीछे से भी विश्वास कर लो, पीछे वाले भी विश्वास कर लो कि मेरा दर्द खत्म हो जाएगा, तो मैं यहाँ से बोलूंगा और आपका दर्द पीछे भी खत्म हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन। आप देखो, अपने सर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर आज जो कलाम पढ़ूंगा, आज कलाम पढ़ूंगा, जो सुनूंगा उसमें आशीष आए, उसमें आशीष आए। और मुझे विश्वास है, मेरा विश्वास बढ़ेगा, और मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, और मेरा बीमारी ठीक हो जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आमीन। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज दुनिया के लोगों को नहीं पता कि परमेश्वर मुंह से भी बोल देता है। परमेश्वर के दास अगर मुंह से भी बोलते हैं तो परमेश्वर काम करता है, बीमारियां जाती है, शैतान जाती है। लेकिन अगर आपको नहीं भरोसा है तो हम एक वचन पढ़ते हैं, इसको सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या लिखा है। एक वचन पढ़ो, एक सुबेदार का वचन पढ़ो, मत्ती 8 उसका 5 और उसको 10 तक पढ़ो फटाफट। क्या लिखा हुआ पर मत्ती 8 उसके 5 और 6 7 8 9 10 पढ़ो जल्दी से। आप पढ़ क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, हालेलुया। हाँ। जब वह कफरनहूम में आया, जब यीशु कफरनहूम में आया, सुनो ध्यान से, तो एक सूबेदार ने अपने पड़ोसी बोलो 10 मिनट कुछ नहीं बोलना। अपने पड़ोसी बोलो 10 मिनट कुछ नहीं बोलना। अगर आपका पड़ोसी डिस्टर्ब करता है उसको बोलो गेट के बाहर बैठो, क्योंकि आज लेने का समय है, आज बोलने का समय नहीं है। अगर बोलना है तो घर जाकर बोलो, बोलना है तो रास्ते में बोल लेना, लेकिन यहाँ पर लेने आए हो। जब कोई व्यक्ति दुखिया डॉक्टरी करने जाता है, जब बीमार लोग डॉक्टर के पास जाते हैं बोलने के लिए नहीं, डॉक्टर के सुनने के लिए जाते हैं कि वो हमारे लिए क्या दवा बताता है, क्या इलाज बताता है, कैसे हम चंगे होंगे, कैसे छुटकारा होगा, कैसे हम आजाद होंगे। दवा लेते समय पूछना पड़ता है कैसे खाऊंगा, कैसे। जब बताएगा तब आप खाओगे, और जब आप खाते हो तो बीमारी जाता है। वैसे जब आप वचन खाओगे आज बीमारियां बाहर जाएगा यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आप तैयार हो गए? बोलो अपने पड़ोसी को डिस्टर्ब मत कर, चुप करेगा, नहीं बैठना है तो बाहर घर जाकर, लेकिन अंदर बोलना नहीं है, चुप रखना उसको। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ जल्दी से। अपने बगल वाले के क्या करना है, देखो कैसे हाथ पकड़े, ऐसे हाथ पकड़ो, ऐसे अपने बगल वाले के, अपने बीमार लोगों का हाथ पकड़ो, ऐसे हाथ पकड़ो। ओ ठीक है जीसस, हालेलुया। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े उन दूसरे से प्यार करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मेरे परमेश्वर जब ये एक मन होकर तेरे वचन को सुनेंगे, एक नहीं दो नहीं बल्कि 100 को 100 आशीष पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। परमेश्वर जितने लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े आशीष। अपने बगल वाले को अब चुप रहना, अगर बोलेगे तेरा मुंह में क्या डाल देंगे, बोलो मीठा नहीं डालेंगे, तीखा डाल देंगे, तीखा। अगर जो नहीं बोलेगी तेरे मुंह में मीठा आएगा, मीठा समझते हैं कि नहीं? रसगुल्ला कितने खाए हो? बोलो रसगुल्ला, अभी पानी आएगा पक्का, बोलो रसगुल्ला। मीठा समझ रहे कि नहीं? अगर आप आज वचन सुनोगे आपके मुंह में मीठा लगेगा और आप आशीष पाओगे। बोलो आमीन। आमीन। आशीष लेने के लिए रेडी हो कि नहीं? यस। ओके, आप हाथ छोड़ो और चुप होकर बैठो। हाँ, क्या लिखा पढ़ो तो। यस। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। जब एक जगह यीशु मसीह आया और वहां पर एक सूबेदार नाम के व्यक्ति आता है और आने के बाद यीशु से बोलता है, यीशु मेरे घर में मेरे नौकर बीमार पड़ा है, दुख में पड़ा है। मैं हो सकता है कि आप आए हो, आपके घर में आपके माँ बीमार हो, घर में भाई बीमार हो, घर में बहन बीमार हो, आपका रिश्तेदार घर पे बीमार हो, कोई डॉक्टरी में हो, कोई हॉस्पिटल में, कोई कहीं पर हो। अगर आप वहां पर हो तो आप बताओ कि आप यहाँ हो तो वो कैसे ठीक होगी? कैसे ठीक हो सकती है? हो सकती है? नहीं हो सकती है, लेकिन हो सकती है। लेकिन आज वचन सुनने के बाद आप बेशक आपके माँ घर पर पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, घर पे बीमार है, आपके पिता घर पे बीमार है, आपके लोग घर पे बीमार है, भाई घर पे बीमार है, लेकिन यहाँ से आज तेरा भाई चंगा होगा, तेरी माँ चंगी होगी, तेरे बहन चंगा होगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आज यही से चंगा करके भेजना है। यहाँ से देखोगे आपके घर में रोगी चंगा हो चुका है। सब हालेलुया। तो सूबेदार यीशु के पास जाता है और जाकर क्या बोलता है? हाँ, उसने उससे कहा,
मैं आकर उसे चंगा करूंगा। हाँ सूबेदार ने उत्तर दिया, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे, केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। मेरा सेवक घर पर भी चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? सूबेदार कहा, यीशु ने कहा मैं तेरे घर आकर प्रार्थना कर दूंगा, चल ठीक हो जाएगा। सूबेदार कहा परमेश्वर मैं इतना धर्मी व्यक्ति नहीं, तू मेरे घर आकर प्रार्थना करे। मुझे विश्वास है कि जो काम घर पर हो सकता है आकर वो यहाँ से भी हो सकता है। अगर तू यहाँ से भी बोल दे तो मुझे विश्वास है मेरा नौकर जो घर पर बैठा हुआ है, जो खाट पर लेटा हुआ है, वो यहीं से चंगा हो जाएगा। सब बोला हालेलुया। और जब ये बात कहा कि परमेश्वर तू मुंह से बोल दे, मुझे विश्वास है वो चंगा हो जाएगा, तो क्या हुआ वहां पर? क्या लिखा पढ़ो। हाँ, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। सब बोला हालेलुया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, इसमें कितना ऐसे औरत हैं जो अपने पति के आज्ञाओं को मानती हैं? कौन है? हाथ जो अपने पति के बात को मानती है वही हाथ उठाएगी। झूठ मत बोलना, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें सजाई देगा। झूठ मत बोलना। अगर तुम अपने पति के आज्ञा मानते हो तो हाथ उठाओ कि हम उसके बात मान लेते हैं, वो जैसा कहता है वैसा ही करती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करती हूँ। ऐसा कौन औरत है? गिनती में तुम लोग मानते हो? पक्का? कुछ लोगों को देखो क्या दशा है। घर में क्लेश कहां से? घर में गरीबी कहां से? यहीं से। समझ रहे कि नहीं? आप अपने पति की आज्ञा नहीं मानते हो, अपने पति पर भरोसा नहीं है, तो परमेश्वर पर क्या भरोसा है तुमको? मुझ पर क्या भरोसा होगा जब अपने पति पर भरोसा नहीं है? तो आप समझ रहे कि नहीं? आज बहुत औरतों का हाथ नहीं उठ रहा है, ऐसा कर ऐसे मैं इतना विश्वास करती हूँ, लेकिन जो सच्चे मन से अपने पति पर विश्वास करती है उसका हाथ ऐसे रहता है, ऐसे विश्वास करती हूँ। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अगर जो औरत अपने पति की आज्ञा मानती है, अगर पति कहता है कि तू यहाँ जा, वो औरत बिना कुछ सोचे, बिना समझे, बिना उससे सवाल किए चुपचाप जाती है। अगर जो पति कहता है कि नहीं आज तुझे ससुराल नहीं जाना है, वो कहती है कोई बात नहीं, आपकी आज्ञा से बढ़ के मेरा कोई आज्ञा नहीं है, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। अगर आपकी इजाजत है कि मुझे ससुराल नहीं जाना है तो नहीं जाना है। अगर वो मान लेती है, पति उससे 100 गुना प्यार करता है। हालेलुया। उसमें दिल खोल के निछावर कर देता है, ये मेरे पत्नी आज्ञाकारी पत्नी है, इसके मैं बोलता हूँ खा तो खाती है, कहता हूँ जा तो जाती है, और कहता हूँ मना कर देता हूँ जब तो वो कहीं नहीं जाती है, चुपचाप घर में पड़े रहती है बेशक, लेकिन कहीं नहीं जाती है। ये होते हैं आज्ञाकारी पत्नियां। जो पत्नियां आज्ञाकारी होती है उसका घर में धन की कमी भी नहीं होता है। हालेलुया। लेकिन जो होती है आओ पितो करने वाले, पति को लात मारने वाले, गुस्सा मारने वाले, तुम्हारे बेटा तुझे लात मारे ऐसे ही, और मारते भी हैं। पत्नी आज्ञाकारी। परमेश्वर राजा ने कहा मैं भी एक राजा हूँ, सूबेदार का मैं भी एक राजा हूँ, मेरा हुक्म मेरे लोग मानते हैं। मैं एक सिपाही से कहता हूँ डेढ़ सिपाही तू वहां जा तो वो जाता है, दूसरे सिपाही से कहता हूँ तू यहाँ आ तो आता है, अपने नौकरों से कहता हूँ कि ये काम कर वो करते हैं। मुझे विश्वास है कि जो मैं बोलता हूँ मेरे नौकर करते हैं, तो मुझे ये भी विश्वास है अगर तू यहाँ से बोल दे मुझे विश्वास है मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? अगर आप
अपने पति के बात मानते हो या पति पत्नी की भी बात मानता है या बेटा माँ के बात मानता है, तो मैं आप बताना चाहता हूँ, आज मेरे बात सुन के जाओ यहाँ से। आज परमेश्वर करे अगर तुम आज्ञाकारी हो तो तुम्हारा बीमारी तुम्हारे अंदर आज नहीं रहेगा। इस नाम में बोला मैं, तुम्हारे घर में नहीं रहेंगे, तुम्हारे सदस्य नहीं रहेंगे, क्योंकि तुम क्या हो? बोलो आज्ञाकारी। क्या हो? आज्ञाकारी। औरत हो आज्ञाकारी? कोई औरत नहीं बोले करिए, हम कोई आज्ञाकारी नहीं है। गुस्सा मारने वाले, झूठ बोलने वाले औरत। कोई बात नहीं, अगर आप लगे आपने गलत किया कोई बात नहीं, चलो माफ करता हूँ, लेकिन आज से सब हाथ उठाओ कि हम आज्ञाकारी बनेंगे। बोलो हमें, सब हाथ उठाओ, बोलो हम आज्ञाकारी बनेंगे। लड़की लोग नहीं उठा रही, मैं क्यों उठाऊं? मेरे कौन शादीशुदा हुआ रे बेटी? तू भी तो शादीशुदा होने वाली है, टेंशन मत ले, तू भी जाएगी, हमारा भी शादी होगा, हम भी आज्ञाकारी बनेंगे। आज तो अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बनेगी, कल तो अपने पति का आज्ञाकारी बनेगी। जो कुंवारी लड़कियां अगर शादी नहीं हुआ है, अगर तुम अपने माँ बाप का आज्ञा मानती है तो आप 100% लिखवा ले तो अपने पति का भी आज्ञा मानेगी। लेकिन अगर कुंवारी लड़की अपने माँ बाप का आज्ञा नहीं मानती है तो पति मुश्किल में है। तब उसका जिससे शादी होगा वो व्यक्ति मुश्किल में है, क्योंकि उसका ऊपर संकट आने वाला है। अगर बेचारा शादी करेगा संकट उतर जाएगा। माँ बाप कहेगा कम से कम ये संकट मेरे घर से उसके घर से चला गया। समझ रहे कि नहीं? कितने माँ बाप दुखी हो जाते हैं लड़कियों से, ये नाक कटा रही है, ये मेरा ऐसा कर रही है, ये कब चले जाती है। लेकिन माँ बाप को पता नहीं है कि जब मेरा नाक कटा रही है तो जिस घर में जाएगी उसका नाक बचा कर रखेगी क्या, उसका भी कटाएगी। इसीलिए अपने बेटी का आज सुधार दो, आज ही अपने बेटी को समझाओ, आज ही अपने बेटे को समझाओ। अगर आज तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बेटी तुम्हारे पास में आ गया, समझ लो ससुराल में तुम्हारा बल्ले बल्ले। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को बुरा लग रहा है? हाथ उठा के बताओ। बुरा लग रहा है? मुझे पता है, बात सच्ची तो कड़वी लगती है, सच्ची बात तो कड़वी लगती है। करिए मुझे बुरा लग रहा है, कुछ लग रहा है, बट बुरा मत मानो, मैं सच बोल रहा हूँ। आपके अंदर आज विश्वास जगना चाहिए, आपके अंदर शर्म आना चाहिए, शर्म। एक औरत अपने बेटी को गाली दे रही थी, गंदा गंदा गाली दे रही थी, गंदा गंदा। मैंने उससे जाकर पूछा, तू अपने बेटी को गंदा गंदा गालियां क्यों देती है? कितने सुन रहे हो? हाथ उठाओ ऐसे, सुन रहे कि नहीं? मैंने उस औरत से पूछा, तू अपने बेटी को गंदे गंदे गालियां क्यों दे रही है? औरत ने बोली, मेरा भी मन नहीं करता है कि मैं इसे गाली दूं, लेकिन मैं गाली इसलिए देता हूं कि इसको शर्म आ जाए। हालेलुया। क्या बोली? गालियां इसलिए देती हूं कि लड़की को क्या आ जाए? शर्म आ जाए, और शर्म को मारे गलती करना छोड़ दे, इसलिए गालियां देती हूँ, इसलिए डंडा मारती हूँ। माँ बाप मारना नहीं चाहते हैं, लेकिन इसलिए मारते हैं कि मेरा बेटा सुधर जाए, इसलिए मारते हैं बेटी सुधर जाए, लेकिन मार से नहीं सुधरती है। कहती है कोई बात नहीं, आज मार खाई हूँ, कल भी मार खा लूंगा, लेकिन फिर भी गलतियां करूंगी। और वो ये समझिए कि मेरे पिता के ऊपर क्या बीतेगा, मेरे माँ के ऊपर क्या बीतेगा। एक औरत मेरे पास आई, मैं क्यों बता रहा हूँ, एक औरत मेरे पास आई और वो फोटो लेकर आई, रोने लगी, पापा मेरे लिए कुछ करो, मेरे लिए कुछ करो। मैंने बोला क्या हुआ बेटा? उसने कही मेरी बेटी को शादी तय कर दिया हूँ, 1 महीना शादी और बेटी गायब हो गई, भाग गई दूसरे के साथ। क्या उसने माँ की तरफ देखी? क्या उसने पिता की तरफ देखी? क्या अपने भाइयों की तरफ देखी? वो गरीब परिवार से है, लेकिन औरत उस लड़की को समझ नहीं आया, अकल नहीं आया। अरे तुम्हें नहीं शादी करना था, पहले बोल दिया होती कि मैं इस लड़के की शादी नहीं करूंगी, नहीं करना है, लेकिन सारा कुछ करने के बाद भागने की क्या जरूरत था उसको? आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूं, आप अभी समय है, आप भी अपने बेटा बेटियों से जो शादी जिसके करना है अपने अपने हित में करो, अपने ही बिरादरी में करो, अपनी रिश्तेदारी में करो, लेकिन दोनों को सामने करके करो। जो अभी चल भी रहा है सामने करके करो। पक्का पूछ लो, बेटी से पूछो क्या तुम्हें दुल्हा पसंद है? वो कहेगा हाँ दुल्हा पसंद है, तो करो, नहीं तो ना करो। ऐसा ना कि वो कल शादी कर दो, तुम पैसा लगा दो, सारा धन दौलत लुटा दो और कल बेटी किसी के साथ भाग जाएगी, पूरा बर्बाद हो जाएगा।
थोड़ा सा इज्जत बाद में बर्बाद करना अच्छा कि आज ही बर्बाद करके सही रास्ता पर ले लो। समझ रहे नहीं मेरी बात को? अरे शिकायत मेरे पास आ रहा है लड़का लड़कियों को, मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, अपने हाथ उठाओ, बोलो हम अपने बेटे को सुधारेंगे, हम अपने बेटे को सुधारेंगे। लेकिन अगर आपका बेटा बेटी आपसे नहीं सुधर रहा है, एक बार मेरे पास चर्च में लेकर आओ, मैं ऐसा सुधारूंगा वो जिंदगी में कभी गलती करेगा नहीं। समझ रहे नहीं? अगर आपसे नहीं समझ आ रहे मेरे पास लेकर आओ, मैं उसे समझाऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना है। आपका बेटे नहीं माने मेरे पास लेकर आओ, मेरा आपका बेटा नहीं माने मेरे पास लेकर आओ। एक बार एक दिन चर्च में बिठा दे, जिस दिन बच्चे सुन के जाएगी उसको शर्म आ जाएगा, शर्म। वो कहेगी कहाँ मुझ कहाँ छुपो, और जब वो गलती करेगी परमेश्वर कहेगा ले ऐसे मारेगा, उसको लगेगा कि यहाँ जाने वाला कोई नहीं देखेगा। मैं बता रहा हूँ बेटा बेटे तुम यहाँ से जाओगे परमेश्वर तुम्हें दिखेगा, और जैसे तुम गलती करोगे परमेश्वर तुम्हारा गला दबाएगा। करेगी बच्चा सुनने के बाद भी करेगी? नहीं करना, बोलो नहीं करेंगे आज से गलतियां, हम आज्ञाकारी बनेंगे। हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर हमें आज्ञाकारी बना, हमें अपने वचन पर चलने वाला बना, हमें अपने आज्ञा को मानने वाला बना। हम वो करें जो तुझे अच्छा लगे, ताकि समाज को जो अच्छा लगता है परमेश्वर, जो लोगों को अच्छा लगे, जो मेरे माँ बाप को अच्छा लगे, मेरे प्रभु आज मैं वैसा बन के दिखाऊंगा। यीशु मसीह का नाम है, बोलो आमीन। आमीन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। हाँ, देखो वचन पढ़ो, मत्ती 9 उसका 20 उसका 22, मत्ती 9 उसका 22 से लेकर मत्ती 20 उसका 20 से लेकर 22 तक पढ़ेंगे। एक रोगी स्त्री के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, क्या लिखा जल्दी से पढ़ो, मत्ती 9 उसका 20 पढ़ो जल्दी, क्या लिखा? हेलो सर, 20 का 9 का 20 पूरा सुना करो। यस, हालेलुया। हाँ, मत्ती 9 का 20। हाँ, और देखो एक स्त्री ने, हाँ, जिनको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, उसके परमेश्वर का वस्त्र को आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूं, अगर मैं यीशु के कपड़ों को ही छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। कितना बड़ा विश्वास था उसको, था कि नहीं विश्वास? बोला है। आज खामोश क्यों आप लोग? खाना नहीं खाए? छुट्टी कर दूं? अभी कर दी छुट्टी? नहीं सर, आप बोले हैं कि सबको चुप रहना है। इतना चुप रहने नहीं बोला, मुझे याद आ गया। एक राजा था, सुनो, एक राजा था, उसके एक नौकर था। एक बार क्या हुआ, राजा की पत्नी ने बोली, राजा जाकर बोलो घर में सब्जी नहीं है, राजा जाकर बोलो घर में सब्जी नहीं है। राजा दरबार लगा था, राजा बैठे थे, नौकर आया, कहा राजा। वो बोले क्या हुआ? मालकानी ने बोली है घर में सब्जी नहीं है। सबके सामने ऐसे तो सबके सामने चिल्लाकर बोलता है, इधर पास लाया और कहा तुझे समझ आ रहा है इतने लोग हैं तो सबके सामने बोल रहा है राजा तेरे घर में सब्जी नहीं है। कोई बात हो ना उसको धीरे से बोला कर। क्या करे? बोलो क्या बोला राजा ने? बोला अपने नौकर से धीरे से बोला कर, कान में बोला कर। उसने कहा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगली बार क्या हुआ, राजा के घर में आग लग गया। अब आग लग गया, वो धीरे धीरे आ रहा है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे आ रहा है। आकर राजा के कान में कह रहा, राजा तेरे घर में आग लग रहा है। ये धीरे बोलने वाला बात है, जोर से बोल। समझ रहे कि नहीं? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अरे जैसा समझा जैसे सिर्फ ऐसा नहीं करो, कुछ अपना भी दिमाग लगाया करो। हालेलुया, हालेलुया। हमेशा धीरे नहीं बोला है, कभी कभी तेज बोला करो। हालेलुया। जोर से ताली बजा के तारीफ करे, परमेश्वर की महिमा करे। सफल हालेलुया। अगर आप तेज बोलते हो, आपके हार्ट जो आप बोलते ना हार्ट हो गया, मेरे को शुगर हो गया, अगर आप जैसे हालेलुया तेज बोलते हो, वो हार्ट, वो शुगर, वो बीपी, ब्लड प्रेशर, वो कैंसर, वो टीबी आपके अंदर से निकलकर बाहर हो जाता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जो यीशु का नाम तेज लेता है उसका अंदर बीमारी नहीं होती है, लेकिन जो धीरा लेता है उसका बीमारी नहीं भागती है। याद रखो आज। समझ रहे कि नहीं? इसलिए तेज बोलना सीखो। समझ रहे? समझ गए कि नहीं? बोलो हाँ। एकदम
मुंह से। सब बोले हाँ। एक बार नारा लगाओ सब लोग परमेश्वर से। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया। हाँ अभी रोना कहाँ जाओ, टेंशन ना लो। मैं आपको वचन क्यों दे रहा हूँ? आपको सुधरना है, सीखना है, बदलना है सब चीज, और नहीं बदलोगे आप फंस जाओगे। जो स्त्री थी, जो औरत थी, उसके मन में ये विश्वास हो गया कि अगर मैं यीशु मसीह से प्रार्थना कराऊं या ना कराऊं, अगर यीशु के पल्लू को छू लूं, यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगा हो जाऊंगी। हालेलुया। और वैसा विश्वास लेकर उसने यीशु के पास गई और यीशु के कपड़े को छुई और वो चंगा हो गई। बोलो आमीन। आमीन। अगर आप बैठे बैठे चंगे हो रहे यीशु मसीह के सामने, आप बैठे बैठे आशीष ले रहे हो। बोलो आमीन। आमीन। दो अंधे थे, दो अंधे। कितने अंधे? दो अंधे। दो अंधे की कहानी हम पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ेंगे बच्चों को फटाफट। मत्ती उसका 9 फिर पढ़ो, उसका 27, 9 का 27, मत्ती 9 उसका 27 पढ़ो, क्या लिखा है? जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, ओ चिल्लाते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर, हम पर क्या कर? दया कर। किस क्या बोले? मुंह से चिल्लाए और कहे, हे दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। हाँ। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? उन्होंने उनसे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गई। अगर आपका विश्वास है तभी आपको चंगाई मिलेगा। यस आमीन। कितने को विश्वास है कि आज मैं चंगा होकर जाऊंगा यहाँ से? विश्वास है कि नहीं? अगर आपके अंदर विश्वास है, आज आपके ऊपर चंगाई भी है। सब हालेलुया, हालेलुया। अपने सर पे हाथ रखो और मैं आपके लिए दुआई करूंगा। थैंक यू जीसस। वचन तो बहुत है बट आज का वचन इतने रहेगा। थैंक यू जीसस। हरी बाला करा। जितने लोग चलते नहीं है, वॉलंटियर का जिम्मेदारी, आप खड़ा रहने की जिम्मेदारी नहीं है। हट जा, तू हट जा, ड्राइवर का काम नहीं है। तुम्हारा काम है कि अब लोगों को बीच में जाओगे। मुझे विश्वास है आज बहुत सारे लोग अपने टांग में बल पाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य में। जितने चलते नहीं है सब ध्यान से सुनो। जब मैं यहाँ से बोलूंगा आपको यही विश्वास करना है, पीछे विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझे छू रहा है, परमेश्वर मुझे छू रहा है। और जैसे तुम विश्वास करोगे वैसे तुम्हारे बीमारियां यीशु के नाम से निकलना स्टार्ट हो जाएगा। आप समझ रहे कि नहीं? इसलिए आप रेडी हो जाओ। वॉलंटियर का ध्यान होना चाहिए लोगों के ऊपर, रोगी के ऊपर कि कौन ऐसा रोगी है, कौन ऐसा कैसा कंडीशन में। वॉलंटियर का ध्यान होना चाहिए आज। और जैसा ध्यान आपका होगा आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर वैसे ही चंगा करेगा। बोला मैं थैंक यू चीज। हरी बाला करा कर। आंखें बंद रखो, आंखें बंद रखो, आंखें बंद करो। थैंक यू चीज। हरी बाला करा कर। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। थैंक यू पवित्र 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 परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे परमेश्वर जितने भी तेरे नाम से इस वेदी से प्रार्थना किया जाता है परमेश्वर, वो लोग आशीष पाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उस सामर्थ्य यीशु, सामर्थ्य यीशु, सामर्थ्य सामर्थ्य तू आराधना कर। थैंक यू देने को यीशु सिफारिश, चंगाई का मराई का चंगाई छुटकारा का हो जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हो छुटकारा 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 जितने लोग चलते नहीं है, मुझे परमेश्वर आत्मा में बता रहा है कि तुम अपने टांग पर हाथ रखो।
और परमेश्वर कह रहा है तुम चाहे जहां भी हो, अगर तुम हमारी आवाज सुन रहे हो, मैं तुम्हें यीशु मसीह का नाम देता हूं। हर एक लंगड़ेपन, गूंगापन, बहरापन तुम्हारे बॉडी से इसी समय निकल गया। मैं देख रहा हूं इसी समय जो कुर्सी पर है, जो खाट पर है, जो बैठे हुए, जो चल नहीं पाता, वो यीशु के नाम में चल पा रहा है। वो तोड़ पा रहा है, वो तोड़ पा रहा है। जो बोलता नहीं बोल पा रहा है, जो दिखता नहीं वो देख पा रहा है। मैं यीशु के नाम में स्वर्गदूतों को भेजता हूं, जाओ यहाँ जाओ, हर एक रोगी को चंगा करो, एक एक रोगी चंगा हो जाए। कमर दर्द जाओ, घुटने दर्द जाओ, बाउंसर जाओ, निकोरिया जाओ, इसी समय जाओ, अंदर जाओ और एक लोग को हील और चंगा करो। मैं आपको चंगा होते देख रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने खाट से, अपने कुर्सी से, अपने बेड से खड़ा होकर और चलने की कोशिश करो। जो लोग रोगी होंगे उनको ही चलने देना, बाकी लोगों को भीड़ नहीं लगाने देना। मैं यीशु के नाम में उन्हें चंगा होते देख रहा हूँ। आराधना कर। चंगा हो चुका है। कोई लड़का चलता नहीं, खड़ा होता है, चलता नहीं था, जब चलाओ मैं वो लड़के को चलते हुए कमर हाथ से करो और उसका आगे लेकर आओ। जोर से झुकते हुए मैं कोई लड़की को चंगा होकर देखा हूँ, कोई लड़का तो मैं देख रहा हूँ। आप गवाही के साथ उसको चेक करोगे, आप बिना सपोर्ट के चला के चेक करोगे। हाथ गीत का और चेक करो, हाथ चेक करो, जल्दी से फास्ट क्या गवाही, क्या गवाही। हालेलुया। ये जयपुर में रहते हैं और यहाँ बिहार भी घर है। अभी इनकी लड़की जो है कि बचपन से न सुनते हैं न बोलते हैं। अभी आप प्रार्थना किए हैं, ये बोल रहे हैं।